मेघना देख लेगी तो? अरे देख लेगी तो देख लेने दो। वैसे भी तुम काम के सिलसिले में ना महीना भर घर से बाहर रहते हो, और तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। कितना मिस करती हूँ? हैं? बोलो। जितना तुम सोचते हो उससे कई 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 ज्यादा। ओहो, अभी गिर जाती तो तुम्हें मैथ का एग्जाम ना देने का बहाना मिल जाता। पापा, आपको मेरे और मेरे मैथ के लिए कुछ और नहीं सोचता है? जैसे तेरी मम्मी को रोमांस का नाम कुछ नहीं सूझता, उसी तरह मुझे मैथ का नाम कुछ भी नहीं सूझता। हाय सर। हेलो हेलो। हाय मैम। देखो तेरे सर आ गए। सर, मेरी लाडली बेटी इस बार मैथ के एग्जाम में पास हो जाएगी ना? पापा देख, इस बार मैं पास, बल्कि मैथ में टॉप करूंगी। फिर आपको मुझे गोवा लेके जाना पड़ेगा। मंजूर? डन। इस बार तुम अच्छे नंबरों से पास हो जा, तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को गोवा जरूर घुमाऊंगा। यार क्या करूं, कॉलेज भी खत्म हो गए हैं तो कहीं जॉब भी नहीं लगी। पता नहीं ये स्टडी का लोन कैसे चुका पाऊं। हेलो, क्या सुना, कहीं हुई जॉब की बात? यार तुझे अच्छे से पता है मुझे और स्टूडेंट चाहिए, तभी मैं अपना लोन चुका पाऊंगा। प्लीज यार देख, कुछ भी हो प्लीज मेरे लिए जॉब देख प्लीज। यार पता नहीं उस क्यूट लुकिंग लड़की से कब मुलाकात होगी। सीरियसली, ही इज सो क्यूट। लगता है मुझे रोज अब रनिंग के लिए जाना पड़ेगा उस क्यूटी को ढूंढने के लिए। सर ये लीजिए जी। मैं कमरे में जाती हूँ, आप लोग पढ़ाई कर लीजिए। ये लीजिए जी। क्या करूं मैं? ये मेघना की माँ तो पीछे ही पड़ गई है, बार बार डोरे डाले जा रही है। क्या करूं? जॉब छोड़ दूं या ना छोड़? अरे सर, काफी दिनों बाद। सर वो मैं जॉब ढूंढ रहा था। तुम तो क्लास टॉपर हुआ करते थे ना, तुम्हें अभी तक जॉब ही नहीं मिली? दरअसल बात क्या है ना सर, मेरे पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है। कोई बात, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। सर आप तो इतने सारे ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट मुझे दे दीजिए, मैं भी थोड़ा सा काम कर लूंगा। क्या मैं इसे मेघना के घर भेज दूं?
एटलीस्ट उसकी माँ से भी छुटकारा मिल जाएगा। क्या हुआ सर? हाँ नहीं, वो मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहा था कि कहाँ पर मैं तुम्हें अपनी रिप्लेसमेंट बनाकर भेज सकता हूँ। तो कोई ध्यान में आया आपके? पर मेघना मैथ में बहुत वीक है और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा उसे और कोई भी पढ़ा सकता है। सर हाँ नहीं, फिलहाल अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आती है टीचिंग की तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ प्लीज। हेलो। रिजल्ट आ गया है, चेक कर ले स्कूल की वेबसाइट पे। यार मुझे अभी इतना हिम्मत नहीं चेक करने का, तू देख के बता ना। वैसे भी तुझे मेरे सीट का नंबर तो पता ही है। ओके। यार तू तो फेल हो गई। व्हाट? फेल हो गई? यार मैंने कितनी मेहनत की थी। दिस इज नॉट डन यार। कोई बात नहीं मेघना, ये कौन से फाइनल एग्जाम थे? अरे हमारे पास अभी बहुत टाइम है और हम इजीली ये क्लियर कर लेंगे, ट्रस्ट मी। राजीव, मेरी बेटी को अकेला देके झपटा मारने की कोशिश करे, रेप करने का इरादा है क्या? जी मैम। क्या नहीं, क्या नहीं? तेरी बेटी की उम्र की है मेरी बेटी। चल निकल यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चल निकल यहाँ से, निकल, और दूसरी बार ना आना मत यहाँ पे। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? पर सुनीता, ये काम तूने बहुत ही अच्छा किया है, जो उसको रंगे हाथों पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब तू अपने मनचाहे ट्यूशन टीचर को बुला सकती है। हेलो बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? क्या हुआ बेटा? पापा, वो राजीव सर ने। राजीव? क्या किया राजीव ने? पापा, उन्होंने मुझे अजीब तरीके से छुआ। तुम्हारी मम्मा कहाँ थी? नहीं, वो तो सही वक्त पे आ गई, तो वो कुछ नहीं कर पाए। बेटा तुम रो मत, मैं उस राजीव को छोड़ूंगा नहीं। पापा, आप कुछ भी नहीं करोगे। ऑलरेडी मम्मी ने उन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया और जॉब से भी निकाल दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करता हूँ। कितनी खूबसूरत हूं मैं, ऐसी औरत को तो कोई भी नहीं नहीं नहीं, औरत नहीं, लड़की तो कोई भी हैंडसम लड़का मिलेगा। अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं? सुनीता, इतना सब कुछ घर में हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। अरे क्या कह रहे हैं आप? मेघना ने मुझे सब कुछ बता दिया है उस राजीव के बारे में। हाँ, मुझे पता नहीं था कि राजीव की नजर है ना हमारी बेटी पर थी, और जैसे ही मुझे पता चला, ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं समय पे पहुंच गई। ठीक है, तुम रो मत, मैं अभी के अभी टिकट करवा के आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना मेघना के पास, और मैं ना ट्यूशन टीचर भी दूसरा ढूंढ लूंगी। अरे मैं आ रहा हूँ ना। अरे क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं अकेली मेघना का ध्यान रख सकती हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसा है? अच्छा ठीक है, मैं नहीं आ रहा हूँ।
आप है ना अपने काम पर ध्यान दीजिए और मैं है ना मेघना पे ध्यान देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और मेघना का भी। हाँ ठीक है, ओके, बाय। मेघना ये क्या कर रही है? आप मेरे लिए एक ढंग का टीचर भी नहीं ढूंढ सकती हैं। मेघना बेटा सुनो यार आंचल, कोई मैथ्स का ढंग का टीचर है तो मुझे बता। ये मैथ्स ने ना घर की शांति भंग कर रखी है। यार एक लड़का है, मुझे रीचा ने बताया था कि उसके बेटे को स्पेशली मैथ पढ़ाने आता है। ठीक है तो नंबर देना मुझे प्लीज। हाँ। हेलो जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ। मुझे मैथ्स ट्यूशन के बारे में आपसे बात करनी थी। ओके। मेघना जरा देख तो कौन आया है। मेघना भी ना। हेलो आंटी, तो मैं मेघना के ट्यूशन के लिए आया था। आइए सर, आइए। मेघना, ये तुम्हारे मैथ्स ट्यूशन टीचर गौरव सर। हाय सर। लो, आप लोग क्लास शुरू कीजिए, मैं जूस लेकर आती हूँ। सर आप बैठिए, मैं बुक्स लेकर आती हूँ। सर प्लीज। सर अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम है। कैसे लगी तुझे मैथ सर? मुझे सर पसंद है। मुझे भी। एक वो राजीव था जो मेरी खूबसूरती को समझ ही नहीं पाया, और एक गौरव जो मेरी खूबसूरती देखता ही रह गया। लोग सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर राजीव नहीं जाता तो गौरव
नहीं आ पाता मुझे निहारने के लिए। हाय यार, मैं नहीं आ पाऊंगी और एग्जाम्स भी आ रहे हैं एंड यू नो ना मैं मैथ में कितनी वीक हूँ। सॉरी यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। चल बाय। अरे क्या हुआ मेघना बेटा, जाके आओ ना पार्टी में। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। अरे बेटा, एक दिन चली जाओगी तो कोई स्कोर में इफेक्ट नहीं होने वाला है। एग्जाम्स आ रहे हैं। अरे इट्स ओके बेटा, देखो जाओगी तो फ्रेश फील करोगी, ठीक है? जाके आओ, अच्छा लगेगा। ठीक है। यार कहीं ये राजीव सर की तरह सुनीता मुझ पे तो रेप का इल्जाम ना लगा दे। अरे नहीं नहीं, बस आएगी तो तब जब मैं माँ को छोड़ के पेटी पे डोरे डालूंगा। आज हमारी स्टूडेंट ही चेंज हो गई। वो क्या है ना, शरीफ बच्चे घर के बाहर और शैतान घर पर। आज फिर आप ही बताइए, तो मैथ पढ़ना है फिर कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं? बोलो। मैथ्स या बायोलॉजी? आज सुनीता को अपने नए लुक से सरप्राइज देता हूँ। बहुत हुआ है पुराने कपड़े, पुराना लुक, फॉर्मल्स में लाइक अ मैन। लग रहा हो ना लाइक अ मैन? यार ये सर अभी तक आए क्यों नहीं? 20 मिनट से ज्यादा हो गया आज तो। सर ये क्या है? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नाउ आई फील लाइक अ मैन। टीचर हूं, थोड़ा उस रोल को भी प्ले करना चाहिए। गौरव सर, मेघना सर है ना, अब बड़े हो गए हैं। लगता है मुझे अभी मैथ के साथ साथ ना तो क्लासेस भी देनी पड़ेगी। सर अब आप ही देखो और इसे सिखाओ कि चाकू कैसे पकड़ते हैं। आप देखती जाओ, 5 मिनट में सारे सब्जी काट दूंगी। अच्छा देखो। मैं बताऊँ। अच्छा मेघना, मैं चलता हूँ। वो हम क्लास कल कर लेंगे। एक्चुअल में वो मुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है ना, कहीं इन्फेक्शन ना फैल जाए। गौरव मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। मैं चला जाऊंगा, इतना बड़ा कट नहीं है। अरे इतना बड़ा कट है, दिखाओ तो। नहीं, मैं चला जाऊंगा।
मम्मा का सर के लिए इतना कंसर्न देख के मुझे कुछ भी समझ में नहीं, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। यार बहुत रूड बिहेव किया मैंने सुनीता के साथ, पुनः बात कर लेते हैं। उसको तो पता भी नहीं मैंने ये क्यों किया। मेघना पीछे खड़ी थी ना, तो फोन में बात करता और बता दो ये सब कुछ। हाँ बोलो, अब क्या है? कुछ नहीं यार, वो दरअसल मेघना पीछे खड़ी थी तो शायद इसलिए मैंने तुमसे रूड बिहेव किया। हाँ मैं समझ गई थी, तुम टेंशन मत लो, मैं कोई नाराज नहीं हूँ। हाँ पर तुम कल जल्दी आ जाना घर पर। जल्दी नहीं, मैं बहुत जल्दी घर आऊंगा। ओके बाय, सी यू। बेटा क्या हुआ? मुझे लगता है मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है। गौरव सर, आप मेघना को रूम में लेकर जाइए ना, मैं अभी गर्म पानी लेकर आती हूँ। हाँ? हो रहा है। ये गर्म पानी का सेक कर लेना और ये दूध पी लेना, जल्दी ठीक हो जाओगी। सुनो, तुम जाओ। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे मनाते हो। लगता है सुनीता को मनाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो मेघना, देखो ना बेचारे सर कब से कह रहे थे कि मैं तुम्हें फ्लावर्स दे आऊं और खुद शर्मा रहे थे। लो, और तुम भी आ गई। थैंक यू सो मच सर। ये फ्लावर आप मेरे लिए लेकर आए हो। ये फ्लावर्स मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, तो तुमने उसको दे दिए। जब मुझे पूरा खेत मिल रहा है तो मैं एक आम के लिए क्यों लड़ूं? नाउ वेट एंड वॉच।
नो अभी नहीं अभी नहीं। गौरव रुको 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 रुको। तू सीधा होके बैठ जा गौरव। अगर इस बार सुनीता ने दोबारा ऐसे देख लिया ना तो मेघना तो कुछ नहीं कहेगी, पर तेरा घर आना बंद कर देगी और सुनीता को मैं खो नहीं सकता। हेलो कैसी हो तुम? जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। और मेघना कैसी है? मेघना ठीक है, वो मैथ्स क्लास में, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जी मेघना, पापा का फोन आया, बात कर ले। अरे मैं पापा को वीकली टेस्ट के मैथ के मार्क्स बताना तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बैठो। चलो, आज के दिन पढ़ाई बहुत हो गई है, अब तुम्हें गर्मा गर्म दूध पी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। देखना, मैं डोर बंद करके आती हूँ। पता नहीं ये दूध है क्या एनेस्थेसिया, पीते ही नींद आ जाती है। मम्मी से पूछती हूँ गौरव के बारे में, जरा देखो तो उनके क्या व्यूज है गौरव को लेके। Come on. Yeah. मेघना, 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 मेघना। हेलो टीचर, टीचर। यस स्टूडेंट। टुडे आई कैन नॉट कम टू स्कूल क्योंकि घर पर कोई नहीं है। पर ऐसे तो पढ़ाई पीछे छूट जाएगी। तो आप आ जाइए ना पढ़ाने मुझे। आना ही पड़ेगा बच्चा, ऑन माई वे। ओके। राजीव, तुम? राजीव, निकलो मेरे घर से बाहर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। वैसे भी मेरी तो कोई इज्जत बची है नहीं, तो और बदनामी ही सही। बुलाओ अभी बुलाओ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो जरा एक बार देख लो, क्योंकि इसको शेयर करने के बाद किसकी कितनी बदनामी होगी ये जरा सोच लो।
अरे रे 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 रे, ये क्या कर रही हैं आप सुनीता जी? मैं कोई चोर, ठग या कोई डाकू थोड़ा ना हूं। मैं तो एक रेपिस्ट हूं, और रेपिस्ट का तो काम ही होता है इज्जत लूटना। तो आप कहां मुझे ये सोना चांदी ऑफर कर रही हैं? राजीव, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वक्त वक्त की बात है सुनीता जी। तो कमरे में चलें या यही सब कुछ करना है? राजीव, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। एक वक्त था जब तुम मुझे दिखाती थी, बार बार दिखाती थी, और मैं उस समय देखता नहीं था। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं, बार बार देखना चाहता हूं। लेकिन तुम हो कि छुपा रही हो। राजीव प्लीज, प्लीज राजीव, राजीव। गौरव, आज तो तेरे इस आशिक ने सारा का सारा मजा खराब कर दिया, लेकिन मैं कल फिर आऊंगा अपना अधूरा काम पूरा कर, समझी? बेटी के बारे में तो मैं भूल ही गया। क्या कहा था इसकी माँ ने कि मैं बेटी का भी रेप करना चाहता हूं? चलो वो भी कर लेते हैं। तुम्हें पता है, आज हम तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। क्या? जानना चाहती हो? पक्का? बताओ ना। टैटना। वाह राजेश, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है? अब लाए हो तो पहना भी दो। बिल्कुल। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो आए हो,
मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही तड़पा रही हो। हमें सब कुछ आसानी से मिल गया था, तो उसके नतीजे तो हम लोग देख ही चुके हैं ना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? राजेश, कहाँ है राजेश? राजेश, बाहर निकलो तुम। ये उसी की आवाज है ना? लग तो उसी की आवाज रही है, लेकिन यहाँ कैसे आई? चलो देखते। राजेश, कहाँ छुपे हो तुम? राजेश, बाहर निकलो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कब तक बचोगे तुम? हाँ, ओह, देखा, मुझे पता था कि तुम यही मिलोगे मुझे। और तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे पति के साथ हम बिस्तर होते हुए? तुम्हारे पति? तुमसे पहले ये मेरे पति थे, तुम दूसरी हो, और तुम्हारी वजह से ही हमारा घर टूटा है, समझी? हाँ, लेकिन अब ये मेरे हैं, तुम क्यों नहीं इन्हें छोड़ पा रही हो? हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको तो क्या नौटंकी लगा रखी तुमने? तुम यहाँ आई क्यों? मुझ पर नजर रख रही हो तुम? पति हर जगह मुंह मारता फिरे तो पत्नी को नजर रखनी ही पड़ती है। अरे जब इससे इतना ही प्यार है तो रहते इसी के साथ मुझसे शादी क्यों की तुमने? हाँ, तुमसे शादी क्यों की है? ये सुनना चाहती हो ना तुम? तुमसे शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे साथ घर बसा सकूं। बसा क्या? मैं शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चा दे पाई तुम नहीं ना? बोलो, अब जाओ यहां से। आता हूं मैं घर पे। और हाँ, जाने से पहले एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं यहाँ अपने बच्चे से मिलने के लिए आता हूँ, बाकी कुछ नहीं। ये तो तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी चल रही है ना, इसे निकाल दो बाहर, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, बाकी बातें घर पे रहूंगी। अरे जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं सोनू जी, वो आपके भैया आने वाले थे ना, अभी तक आए नहीं है, तो बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रही। क्या भाभी, बस इतनी छोटी सी बात? आप तो राजेश भैया को जानती ही है ना, अब कहीं रह गए होगे, बस आते ही होगे। पर इतनी सी बात के लिए कोई रोता है क्या? आप सोनू जी रहने दीजिए, आप जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाती रहती हो? हैं? वो तो आज कीर्ति थी, वरना तुम मेरा पीछा करते करते कहीं भी आ जाओगी और फिर वहां हंगामा मचाने लगोगी। क्या गलत किया मैंने राजेश? गलती तुम्हारी है और तुम मुझ पर ही उल्टा चिल्ला रहे हो। अरे क्या जरूरत है वहां बार बार जाने की, जब तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम दे दो मुझे बच्चा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा तुम्हारे पास 24 घंटे। बोलो, दे सकती हो? चुप हो गई ना? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? अब आज के बाद मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, समझ गई तुम? आप टेंशन मत लीजिए भाभी, आप कोशिश तो कर रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सोनू जी? जब से हमारा बच्चा मरा पैदा हुआ,
तब से लेकर आज तक हम कोशिश ही कर रहे हैं, कहाँ ठीक हुआ कुछ। ना जाने कब सब कुछ ठीक होगा। चाय साइड पर रख दो। अच्छा, वो मकान मालिक का फोन आया था किराए के लिए। इसको भी चैन नहीं है। एक काम करना, उसको कहना कि अगले हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। एक ऑर्डर आने वाला है, फाइनल होते ही घर में पैसे आ जाएंगे। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी आपका जब काम नहीं चलता तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालते हैं। आपको पता है, आप जब ऐसे मुझ पर गुस्सा करते हैं तो मुझे कितना बुरा लगता है। अरे मैं तुम पर काम का नहीं, तुम्हारा गुस्सा निकालता हूं तुम पर। अब हटो, मुझे देर हो रही है। जी डॉक्टर निशा, बताइए। जी ठीक है, मैं और शांति दोनों हॉस्पिटल आ जाएंगे। क्या कहा डॉक्टर निशा ने? हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन कुछ और टेस्ट करने हैं, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल जाना होगा। तुम शाम को 4 बजे रेडी रहना। हाँ, ठीक है। ओके? हाँ। हे भगवान, सब अच्छा हो, बस अब जल्दी से मेरी कोख भर दो। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैंने बोला है ना आपको, सब सेफ है और आराम से हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग राजेश। मैं पेशेंट के साथ हूँ, आप थोड़ा बाहर वेट करेंगे? जी जरूर, नो प्रॉब्लम। हाँ, आप बोल रहे मैम, थोड़ा डर तो रहता ही है ना। हैं। सब कुछ बिल्कुल सेफ है। डॉक्टर साहब इस वक्त प्लीज हमें बच्चा करवा दीजिए। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? आप दोनों को अंदर बुलाएं। जी चलो। शांति जी, नर्वस तो नहीं है आप? बिल्कुल मामूली सा टेस्ट। नहीं डॉक्टर, मैं बिल्कुल भी घबरा नहीं रही, बल्कि बच्चे के लिए तो मैं कोई भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। इंजेक्शन लगने के बाद थोड़ी सी नींद आएगी, घबराइएगा नहीं। जी। बस अब काम हो जाए ठीक से। वो सब ठीक है, पर पेपर पे सिग्नेचर लेना मत भूलना। क्या बात है, आज तो आप काफी रोमांटिक मूड में लग रहे हैं। हो गई ना, डॉक्टर निशा कह रही थी कि अब सब ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। सच में मुझे ऐसा लगता है भगवान ने हमारी सुन ली राजेश। लेकिन मैम, डॉक्टर निशा के कहने से खुशी नहीं आने वाली, उसके लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये भैया आखिर चाहते क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक पल में तोला और एक पल में मासा। भैया ने तो अपने दोनों हाथों में लड्डू का डब्बा रखा है।
एक में कीर्ति भाभी और एक में शांति भाभी। मैं देख लूं, हमारे नसीब में तो एक भी नहीं आ पा रही। तो ये जी डॉक्टर निशा, सब ठीक है ना? जी तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हाँ, वैसे तो सब ठीक है, बस बस की चिंता मत करो तुम, बस तुम ख्याल रखो और कोई गुड न्यूज आए तो सबसे पहले मुझे बताओ। जरूर। हाँ कीर्ति, बोलो। 4 दिन हो गए, तुमने फोन तक नहीं किया। अरे कीर्ति, तुम तो जानती हो ना मेरा काम कैसा है, कितना पेचीदा है, बस काम में अटका हुआ था। अच्छा तुम ये बताओ कि हमारा बेटा चीकू कैसा है, ठीक तो है ना? हर वक्त पापा पापा करता है, बहुत याद करता है तुम्हें, और तुम हो कि तुम्हें हमारी याद भी नहीं आती। अब बस बहुत हो गया राजेश, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। अरे चुन तो लिया था एक बार, और कितनी बार चुनूं? देखो दिमाग मत खराब करो मेरा। अरे छोड़ने के बाद भी मैंने तुम्हारा सारा खर्चा उठाया है और अभी तक उठा रहा हूँ। कहाँ मिलने आते हो तुम रोज? चलो अब अपना मूड मत खराब करो, समय निकाल के मिलने आ जाओ। तुम्हारी कीर्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं भाभी, वो भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए? वो तो छत पे है, ताजी हवा खा रहे हैं। बोले कुछ काम था क्या? हाँ नहीं, वो भैया दिखाई नहीं दे तो ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा। भाभी सब ठीक ना भाभी? आपकी तबीयत तो बराबर है ना? हाँ पता नहीं, वो अचानक से। आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या भाभी चिंता मत कीजिए, आप कितनी मेहनत करती हो तो थकान तो होगी ना। आप है ना रूम में आराम कीजिए। चलिए मैं ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ। चलिए ना, आप रूम में आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, आइए भाभी, आराम से एकदम आराम से। आज आप पूरा दिन आराम करेंगे, ठीक है? हाँ। वो आइए मैं ठीक हूँ, आप फालतू का परेशान हो रहे हैं। आइए बैठिए। अरे पैर ऊपर ले लीजिए। अब आप ठीक है ना भाभी? आराम से भाभी, एकदम आराम से। हाँ ठीक है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या ठीक हो? आपकी तबीयत खराब है और आप फालतू का परेशान हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो भैया, वो भाभी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसीलिए उन्हें लेटा रहा था यहाँ बेड पे। शांति, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस वो थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी बस। एक काम करते हैं, डॉक्टर निशा के पास चलते हैं फटाफट। चलो उठो। अरे कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस ही तो है। देखो कोई लापरवाही नहीं करनी है, प्लीज मेरी बात समझो। चलो फटाफट। अब भी ना। मुबारक, शांति प्रेग्नेंट है। सच में डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट? शांति, तुम्हें थोड़ा और ख्याल रखना होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस। अरे डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो क्या है कि जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। शांति, इस पे साइन कर दो पहले। ये क्या है? कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी है। अब देखो, मैं 9 महीने तक तुम्हारा इलाज करूंगी ना, तो उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसीलिए तुमको इस पे साइन करना है। तुम मुझे अपॉइंट कर रही हो ना? बस। ओ हाँ बिल्कुल, हाँ कर दो साइन। क्या करना है यहाँ? हो गया। अरे रुको, गाड़ी की चाबी तो मैं भूल ही गया। ये रुको, मैं लेके आता हूँ।
आपको सब पता है मुझे कब क्या चाहिए। अपने ग्राहकों तक सही माल पहुंचाना मेरा काम, और इस काम में तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हें तो खुश करना बनता है ना। बिल्कुल। ये तुम्हारे पैसे, बाकी डिलीवरी के बाद। थैंक यू, चलता हूं। राजेश, तुम इस बार भी अपनी पत्नी को नहीं बताओगे क्या? अगर मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, किसी और का है, और पैदा होते ही वो बच्चा उसको देना है, तो आपको क्या लगता है कि वो मेरी बात मानेगी? यानी पिछली बार की तरह इस बार भी बोलोगे बच्चा हमारा पैदा हुआ? और क्या, यही मेरे लिए सबसे सुरक्षित है। पहले अपना बिजनेस देखो, उसके बाद बोल दो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और फिर पूरी जिंदगी उसको कोसते रहो कि तुम तो बच्चा दे ही नहीं पा रही हो, तो फिर वो पूरी जिंदगी गिल्ट में रहेगी। और क्या, उसका दिमाग सोचना समझना बिल्कुल बंद कर देगा, और फिर हमारा बिजनेस यूं ही फलता फूलता रहेगा। क्यों? बड़ा कमीना है तू। आपसे थोड़ा कम। वैसे लक्ष्मी का पुजारी हूं। चलता हूं। बाय। अरे आप आ गए, इतना टाइम लगा दिया आपने। चाबी मिली? हाँ हाँ चलो। आओ ना। इतने दिनों के बाद फुर्सत मिली जनाब को अपनी बीवी से मिलने के लिए। इतने दिनों के बाद आए हैं तभी तो ऐसे जलवे दिख रहे हैं। रोज आते तो ऐसा स्वागत थोड़ी ना होता। ऐसा तो हम रोज कर सकते हैं अपने पति के लिए, पर वो रोज आए तो सही। काश ऐसा हो पाता। तुम तो जानते ही हो ना कि तुम्हारे लिए ही तुमसे दूर रहना पड़ता है। जानती भी हूँ, समझती भी हूँ, इसीलिए तो दूसरी शादी करवाई तुम्हारी। और देखो, दूसरी शादी नहीं, ये हमें सब कुछ दिया है। वाह, कितना प्यारा ड्रेस है। ये सब मेरे लिए। दूसरा ग्राहक मिला है क्या? इस बार मोटी पार्टी फंसी है। इसीलिए तो तुम्हारी दूसरी शादी करवाई, ताकि तुम अपनी दूसरी पत्नी की कोख बेचते रहो और हम इसी तरह पैसों में खेलते रहें। सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। याद है जब तुमने मुझे डॉक्टर निशा से पहली बार मिलवाया था और उनके इस काम के बारे में और उनके इस नेक्सस के बारे में बताया था, तो मैं तुमसे कितना गुस्सा हुआ था। तो क्या तुम तो मान ही नहीं रहे थे? अरे आते हुए पैसों को मना कर रहे थे। और हाँ, सही समय पर सही बकरी भी मिल गई, शांति। हाँ बेचारी, उसे तो पता ही नहीं है कि उसका पति उसी की कोख का सौदा करता जा रहा है, और वो बच्चे पैदा भी कर रही है, और बच्चे ना पैदा करने के लिए ताने भी सुनती जा रही है। सोचता हूँ कि आगे उसे ये सब कुछ बता के करूँ। पागल हो गए हो क्या? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना चाहते हो? हाँ, लेकिन मैं उसे कब तक बोलता रहूंगा कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। जब तक सोने की मुर्गी अंडा देती रहेगी तब तक। औरतों के मन से खेलना चाहिए, जिस्म से नहीं। जिंदगी भर उठ नहीं पाएगी, हमेशा यही सोचती रहेगी कि उसकी किस्मत में बच्चे का सुख है ही नहीं, और हमारे एहसानों के नीचे दबी रहेगी। बड़ी शातिर हो तुम कसम से।
और इसी अदा पर तो हम फिदा है। हाँ? चीकू, चलो जाओ अंदर। अरे सोनू, तुम यहाँ कब से खड़े, मेरा मतलब कब आए, पता ही नहीं चला। पता कैसे चलेगा? आप और भाभी जो अपनी प्लानिंग करने में बिजी थे ना। अरे नहीं सोनू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई प्लानिंग अब मुझसे तो झूठ बोलिए ही मत। वहाँ छोटी भाभी अपने बच्चे के लिए व्रत पे व्रत रखी जा रही है और यहाँ बच्चा होते हुए भी उनके साथ खेल खेला जा रहा है। ऐसा है सोनू, शांति को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। काहे? यहाँ आप छोटी भाभी को बिजनेस का मोहरा बनाए घूम रहे हो, ये कपड़े ये जेवर पहन के घूम रहे हो, और वो वहाँ फटेहाल जिंदगी जीती रहे। अरे वो क्या, हम भी तो फटेहाल ही घूम रहे हैं। अरे बस इतनी सी बात है। अरे मैं हूं ना तुम्हारा भाई, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। अरे रुको रुको, ये देखो, अरे सारे पैसे रख लो तुम। अरे रखो यार, रखो। भैया ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। अब जबकि सारी सच्चाई तो मुझे पता चल गई है, आपको छोटी भाभी से कभी प्यार था ही नहीं, सिर्फ बिजनेस के लिए उनसे शादी की। अब जिंदगी भर आप उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर हम भी उन्हें अपने काम के लिए इस्तेमाल करें तो कुछ गलत तो नहीं ना? क्या कहते हैं? ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे भैया का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। और हाँ, शांति को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारे भैया को कुछ पता है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए भाभी, सब कुछ चुप होगा। देखो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सारी राज की बातें राज ही रहनी चाहिए। जो बड़े भैया कहेंगे वही होगा। देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ भाभी? मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आया था। नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे। नहीं भाभी, इसमें ना बहुत दम लगता है। ये देख, मैं करता हूँ ना। हो गया। हम कर लेंगे। हो गया, हम अब जाते हैं। अरे हाँ भाभी, जरा संभल कर जाइएगा। वो क्या है ना कि लगा रहे ना, बहुत फिसलन है, फिसल जाओगे। भाभी का डिटर्जेंट पाउडर भी क्या महक देता है, वाह। इतने सारे पैसे यहाँ राजेश की अलमारी में, ये क्या कर रहे हैं? राजेश, राजेश, क्या हुआ? ये पैसे कहाँ से आए? अरे ये छोड़ो, दो मुझे।
हाँ पर ये पैसे हैं किसके? अरे बाबा, मेरी अलमारी में से निकले हैं तो मेरे ही होंगे ना। हाँ पर आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, बताइए। कमाल है। अरे बाबा, मैं बिजनेस करता हूँ, काम करता हूँ, तो पैसे तो कमाऊंगा ही ना, है? और वैसे भी ये पैसे मुझे किसी को देने हैं। वैसे भी मैं कल उससे मिल रहा हूँ और देकर छुट्टी करूंगा। और हाँ, तुम ये बिजनेस की बातों में मत पड़ा करो, तुम्हें समझ तो है नहीं इसकी। जाओ, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना, और हाँ, अदरक डालना मत भूलना, ठीक है? अरे जाओ ना। बिजनेस के पैसे? पर आज से पहले तो घर इतने सारे पैसे नहीं लेकर आए कभी वो। तो निशा मैम, उनसे बात कीजिए ना। अरे उनको कहिए कि माँ को अच्छा खाना खिलाना होता है। अरे उसमें दूध, बादाम, चिलगोजे, अखरोट, अरे इतना सब कुछ खिलाना होता है। और इन सब के लिए ऐसा लगता है। राजेश, तुम्हारी मांगे कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं जा रही है? 2 महीने हुए प्रेगनेंसी और तुम्हें एडवांस चाहिए। अरे मैम, आप काहे गुस्सा हो रही हैं? हैं? आपको अपनी जेब से थोड़ी ना देना है। अरे आप उनको बोल के तो देखिए कि माँ का ख्याल रखने के लिए इतना पैसा लगता है। फिर देखिए, आपके पास दौड़े दौड़े भागकर आ जाएंगे पैसा देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। तुमने एग्रीमेंट साइन किया है ना, उस पे लिखा हुआ है कि कब कब पैसे देने हैं तुम्हें। और एक बात और, अपनी पत्नी का भी थोड़ा ख्याल रखो। बार बार बच्चा पैदा करने से शरीर पर असर पड़ता है, तो सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करने के बजाय अगर उस पर भी थोड़ा खर्च करोगे ना, तो सबके लिए अच्छा। इससे पैसे मांग रहा हूं और ये मुझे ज्ञान दे रही है। शांति, तुम यहाँ कब आई? मैं आप ही को बुलाने आई हूँ। आपको चाय पीनी थी ना? चाय बन गई है, चलिए नीचे, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। हाँ आई। थैंक गॉड, बाल बच गए। अभी 2 ही महीने हुए। हाँ तो क्या हुआ, धीरे धीरे महीने बढ़ेंगे तो पेट भी तो बढ़ेगा ही ना। वो तो बढ़ेगा ही। अच्छा सुनो, कल डॉक्टर निशा के यहाँ जाना है चेकअप कराने के लिए। अरे ऐसे क्या देख रही हो? आपको देख रही हूँ। ऐसा लगता है मैं अब तक आपको समझ ही नहीं पाई। कभी आप मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं और कभी आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। समझ ही नहीं आता इसमें से कौन सा वाला राजेश सच में है। ना ही समझो, वरना डर जाओगी। डर? अब ऐसा भी कहीं होता है भला कि कोई पत्नी अपने पति से डरती है? चलो ठीक है, सोते हैं। हाँ? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, लेकिन याद है ना शांति, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। हाँ डॉक्टर, याद है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख रही हूँ। ठीक, आप बाहर बैठिए, मुझे आपके पति से थोड़ी बात करनी। जी। ये लो, ख्याल रखो, खून की कमी लग रही है। देखो राजेश, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब आपने पैसे दे ही दिए हैं, तो अब देखना, अब मैं कैसे उसे बढ़िया फल और ड्राई फ्रूट खिलाता हूँ। गुड।
क्या हुआ? चलो घर चलते हैं। सुनो ना, वो जो औरत है वो हमेशा मुझे ऐसे क्यों घूरती रहती है? होगी कोई, मुझे क्या पता कौन है वो। एक काम करते हैं, जल्दी घर चलते हैं। तुम्हारे लिए फल और सब्जियां भी लेनी है और साथ में दूध भी लेना है। अरे भैया, अरे कीर्ति भाभी का फोन आया। कीर्ति का फोन? कीर्ति का फोन इस घर में क्यों आया? क्या बोल रही थी वो? अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? इस हालत में ठीक है क्या? नहीं ना? हाँ भाभी, कुछ गलत नहीं बोल रहे। उनका फोन आया था तो हमने उन्हें डांट दिया कि यहाँ दोबारा फोन मत करना, और रख दिया। बस यही कह रहे थे। देखो शांति, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए बाजार से फल और सब्जियां लेकर आता हूँ। अरे आइए भाभी, मैं रूम में छोड़ देता हूँ। सोनू, मैं खुद चली जाऊंगी। पता नहीं ये भाभी इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है हमसे, हमें मजा नहीं आता। भैया का? हाँ भैया। सोनू सुनो, आज हम आ नहीं पाएंगे। वो क्या है ना कि कीर्ति हमें आने नहीं दे रही है, तो तुम संभाल लेना। अरे वाह, आज तो मौके पे चौका मारना पड़ेगा। मतलब? अरे कुछ नहीं भैया। भैया आप है ना, बड़ी भाभी का ख्याल रखिए, छोटी भाभी की जिम्मेदारी हमारी। कह देना कि मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। अरे भैया यू डोंट वरी, सोनू है ना, सब संभाल लेगा। आज भाभी हमारे हाथों जूस पिएगी, और उसके बाद जो होगा उसका ये सोनू को पता नहीं कब से इंतजार था। अरे सोनू जी, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं भाभी, हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो आ रहे थे आपके पास ये जूस देने। अच्छा, वो आपके भैया अभी तक आए नहीं? अरे हाँ भाभी, उनका फोन आया था, अब यही बताने तो आ रहे थे आपके पास। अब उनके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट लगी है, इसलिए अस्पताल ले गए। अब हो सकता है कि देर रात भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। भाभी ये जूस तो लीजिए। अच्छा। पता नहीं कौन हुआ। जी आप? अरे आप यहाँ किससे मिलने आई हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर आप यहाँ आई कैसे और किससे मिलना है आपको? मैं तुमसे मिलने आई हूँ और मेरे होने वाले बच्चे से। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मेरा बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है। क्या मतलब? पता है, इन्होंने मुझे बहुत रोका, लेकिन मेरा ना दिल नहीं माना, इसलिए मैंने डॉक्टर को बिना बताए तुमसे मिलने आ गई। और ये लो कुछ पैसे। नहीं। अरे अपने पास रखो और तुम्हारा जो खाने का मन करे खाओ। मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जानती नहीं है, आपने मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बनकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। सरोगेट मदर? हाँ, डॉक्टर निशा ने तो ये भी बताया कि आप पहले भी सक्सेसफुली सरोगेट मदर बन चुकी हैं। अरे क्या हुआ सोनू, बार बार क्यों कॉल कर रहा है? भैया यहाँ एक मुसीबत आ गई है। मतलब पता नहीं कोई मिसेस सिंह करके औरत आई है, वो कह रही है कि भाभी के पेट में जो बच्चा है वो उनका है। क्या?
भैया आप जल्दी घर आ जाइए, पता नहीं क्या होने वाला है। सोचा कि आज रात रंगीन बनाऊंगा और कब तूफान छेड़े। मेरा भी क्या नसीब है सोनू। पता है, हम तो कई बार राकेश जी से मिल चुके हैं, लेकिन आपसे नहीं मिले थे। याद है आप उस दिन क्लिनिक में आई थी? मैंने राजेश जी को बोला भी कि आपसे मिलाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बहुत शर्माती हैं और हमने तो उन्हें पहले से ही एडवांस दिया है कि आपकी केयर में कोई कमी ना आए। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। क्या हुआ? कहाँ है शांति? अब पता नहीं क्या हुआ, पर इतना पता है कि भाभी अब तक कमरे के बाहर नहीं आई। राजेश, तुम जाओ अंदर और बात करो, समझाना उसे। शांति, 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 ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये तुम पूछ रहे हो? जिसने मेरी जिंदगी को बिजनेस बना कर रख दिया, जिसने मेरे ममता को मजाक बना कर रख दिया, वो ये पूछ रहा है कि ये सब क्या है? शांति, मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो समझना था मैं सब समझ चुकी हूँ। अब बस मुझे मेरे दुश्मनों का खात्मा करना है। बहुत हो गया इसका नाटक। अब ये कुछ मानने वाली तो है नहीं। अरे क्या मानूं मैं? तुम्हें शर्म नहीं आई? अपना बच्चा बेचते समय तुम मुझसे बिना पूछे मेरी कोख का सौदा करते रहे, और यहाँ मैं अपने आप को कोसते रही कि मैं तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं दे पाई। अरे तू है तुम सब पर। क्या चिल्ला रही है? तेरी कोख का सौदा कर दिया? अरे तो तुझे बिठा के खिला नहीं रहे क्या? और अगर तू दो पैसे कमा के दे रही है तो कोई तूफान आ गया क्या? अरे घिन आ रही है मुझे तुम लोगों से। तुम लोग भूख का सौदा नहीं कर रहे हो, मेरी ममता का गला घोट रहे हो। लेकिन अब बस बहुत हुआ। ये बच्चा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी तू? है तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं देगी ना तो तेरे साथ मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, समझी? कमीने, तूने मेरे साथ धोखा किया। राजेश, अब इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। छोड़ो मुझे। अब इसका एक ही इलाज है, अब इसको मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया ना, ये हम सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। लाओ चाकू। इंस्पेक्टर, यही है राजेश, जिसने गैर कानूनी रूप से डॉक्टर निशा के साथ मिलकर ये सब कुछ किया। शर्म आती है मुझे इन जैसे लोगों पर, जिनके लिए पैसों से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ले जाइए इन तीनों को। ये लोग मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे थे। इन्होंने ये झूठ बोल गया इंस्पेक्टर साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखिए, आपको पुलिस स्टेशन आकर डॉक्टर और उन सब लोगों के खिलाफ स्टेटमेंट देना होगा। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका बच्चा भी ठीक है। भले ही मेरे पति ने मुझसे ये धोखे से करवाया है, पर मैं माँ की ममता जानती हूँ। अब से तुम मेरे साथ रहोगी और ये बच्चा हम दोनों मिलकर पालेंगे।